तो आखिर 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों बंद हो रहा है, ठीक है, बैन हो रहा है। अब ये सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्लास्टिक आप एक बार यूज करते हैं, यानी कि उसका प्रयोग आप एक बार करते हैं। जैसे अभी हमारे पास कोई पानी का डिब्बा हो गया पीने के लिए, जो 20-30 रुपया 40 रुपये में मिलता है, तो जिसका हम प्रयोग करते हैं तो वो घर पे रखते हैं और वह प्लास्टिक जो है हम उसका उपयोग करते हैं, मतलब उसको फेंकते नहीं हैं। और एक डिब्बा क्या आता है, जो हम 20 रुपया के बिसलरी का बोतल लाते हैं और उस बोतल को तब तक हम रखते हैं कि जब तक वो पानी का जो डिब्बा है वो पीला ना दिखाई देने लगे। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसको बैन क्यों किया जा रहा है। और स्ट्रॉ जो होता है, स्ट्रॉ जो होता है वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है, क्योंकि एक बार जिसका यूज करके हम उसको फेंक दे, ग्लास हो गया, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, तो इस सब का प्रयोग यह सिंगल यूज में आता है, जिसको हम क्या करने वाले हैं, मतलब सरकार द्वारा, हम नहीं, जिसको सरकार द्वारा सरकार इसको बैन कर रही है। अब क्यों बैन कर रही है, क्योंकि ये जो इसमें जो अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक होता है तो ये तो थोड़ा ठीक ठाक होता है, और जो लो क्वालिटी का प्लास्टिक होता है तो क्या होता है कि वह जल में घुल जाता है, और घुलित प्लास्टिक जो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसे क्या होता है, कैंसर होता है। और इसमें बहुत सारी भारी भारी कंपनियां आई हैं, जो मतलब जब सरकार बताया कि यह 1 तारीख से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन किया जाएगा, तो जब से सबसे पहले इसमें आता है अमूल दूध जो होता है। अमूल दूध यह प्लास्टिक, मतलब किस अमूल दूध का जो स्ट्रॉ होता है, डिब्बा जो होता है उसमें स्ट्रॉ होता है, ठीक है, तो उसका तो मतलब बैन किया जाएगा, तो जो स्ट्रॉ है वो बंद होगा, फिर बैन होगा, यानी कि जो बैन होगा तो फिर वो डिब्बा जाएगा कहाँ, यानी कि उसके सेल में कमी आएगी। तो अमूल ने सरकार से क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को टाइम दीजिए, तैयारी में, प्रिपरेशन में हमको टाइम चाहिए, क्योंकि अचानक से बंद करने से हमारा बिजनेस या जो भी सर्विस, जो भी बिज़नेस है उसमें क्या होगा, नुकसान होगा। क्योंकि देखिए एक स्ट्रॉ, अब आप सोचेंगे कि ये एक स्ट्रॉ से क्या होने वाला है, तो ये एक स्ट्रॉ का बात नहीं, सिर्फ अमूल द्वारा हम बता रहे हैं, अमूल 10 से 20 लाख प्लास्टिक उसका डेली का यूज है। डेली का जो स्ट्रॉ होता है वो 10 से 20 लाख डेली का यूज होता है। तो सोचिए बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसका यूज स्ट्रॉ के रूप में होता है या प्लास्टिक हो गया, तो सोचिए उसका नुकसान कितना है। और इससे लगभग पॉल्यूशन कितना होता है, तो 10 लाख टन 2019 से 2020 तक लगभग 34 लाख टन प्लास्टिक जो निकला था, जो दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये क्यों बढ़ रहा है, तो इसमें देखिए अब क्योंकि इसका प्लास्टिक का यूज बहुत सारा हो रहा है, अब क्या हो गया कि अब आप सोचेंगे कि इसको कागज़, मतलब इस स्ट्रॉ को कागज़ में बनाया जाए, ठीक है, तो ये कागज़ में कैसे बनेगा। अगर देखिए अगर आप कागज़ बनाते हैं तो फिर कागज़ पेड़ से बनता है, और इसके लिए पेड़ काटना पड़ेगा, और ये जो स्ट्रॉ है और इस स्ट्रॉ से जो कागज़ बनेगा वो इधर नहीं मिलता है, वो आपको चीन और इंडोनेशिया में मिलता है, यानी कि वहाँ से पेड़ काट कर लाया जाएगा, ठीक है, और वहाँ से लाने के बाद जब यहाँ पे आएगा तो इसका बजट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, यानी कि ये महंगा हो जाएगा, जो सेल पर असर पड़ेगा। और जो हमारा प्लास्टिक है वो अगर वो वेस्ट होता है, उसको फेंका जाता है, तो उसको गलने में, रिसाइकल होने में लगभग सैकड़ों साल लगते हैं, जो बहुत ही नुकसानदेह होता है। जिसकी सहायता से, जैसे अभी है हमारा बीच पे जाएंगे, मतलब बीच पे जाके देखा गया कि बहुत सारे जो कछुए मरे हुए थे उनका शरीर को मतलब चेक किया गया, तो उनकी पीठ में स्ट्रॉ निकला, जो छोटा छोटा स्ट्रॉ होता है वह उनके शरीर से निकला, जिससे के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो यही इसी कारण से है कि बहुत ऐसा प्लास्टिक है जिसके कारण से उसका गलत, मतलब उसका प्रयोग से बहुत नुकसान होता है, इसीलिए इस प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन किया जा रहा है।